नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी मैं ट्रेन में हूं और उसके बाद में सबसे पहले जैसा कि आप थंबनेल और इसमें देख चुके हो कि मार्केट की तेजी है, रियल है या फेक है। एक्चुअली जो है इसमें कुछ चीज़ें निकल करके आ रही हैं, हमने बोला कि आप लोगों से भी बताते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप वहां पर याद कीजिए जब आपका पी 4 मार्च को 19.6 था, ठीक है ना। उसके बाद में 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगना है। अब हम लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हमने एफआईज का सहारा ही छोड़ दिया था। यस, हमारी मार्केट रिकवर करेगी तो अपने भरोसे। अब हम लोग किसका, अपनी क्वार्टर एंडिंग का, अपने कंपनियों के भरोसे का इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पर एफआईज का पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से भी कम हो गया था। बाकी लोगों को छोड़ दो, ऑपरेटर्स को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप की जो तेजी आई है ये सबसे पहला एक शक पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया है कि इस टाइप की इतने शॉर्ट कवरिंग की रैली नहीं आई है। जिस प्रकार से कल की डेट में खरीदारी हुई है तो उस खरीदारी पर चर्चा करना बनता है। और यहाँ से ही हम बात करते हैं कि जो ये 2 तारीख को टैरिफ का चक्कर चल रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ का, उसमें हमारी सरकार बीच का रास्ता निकाल रही थी। अब इसमें सबसे पहली जरूरी बात बन जाती है कि रीजन क्या है, उस पर उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के टिल डेट तक आपके एफआईआई ने 4,17,000 करोड़ बेच लिया है, ठीक है ना। और वहीं पर ही इन्होंने, इसको ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक सेकेंडरी मार्केट में इन्होंने 4,17,000 करोड़ रुपया बेच लिया है। और उसके बाद में इन्होंने प्राइमरी मार्केट में जो लगाया है 2,26,000 करोड़ का। तो इसके बाद में इनका जो टोटल लिखना है वो 1,81,000 करोड़ रुपया इनका बच गया है। अब इसके बाद में इतने पैसों पर इनको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। अब शॉर्ट टर्म में इनको देना होगा 20%, लॉन्ग टर्म में देना होगा 12.5%, ठीक है। अब कल की डेट में इन्होंने जो चाल चली है वो चाल ये डर गए हैं 2 अप्रैल वाले टैरिफ से, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगनी है। वहां पर आपको 1 डे की एफआईआई की खरीदारी और बिकवाली पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने 50,000 समथिंग करोड़ की कल की डेट में बाइंग करी है और 42,000 करोड़ की इन्होंने 42,000 समथिंग की खरीदारी करी है। तब आप देखिएगा 7,000 कुछ करोड़ से ऊपर जो है इनकी एफआईआई की कल की ये रही है, अपना बाइंग रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बाइंग रही है और जिसकी वजह से आपकी मार्केट ज़बरदस्त भागी है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कल की डेट में जो है ट्रिगर लिया था कि आपको हमने इन सारे आंकड़ों से बताया था कि 9 जून को, 4 जून को, 5 जून को, 7 जून को, 10 जून को इनका जो जिस लेवल पे हमारी निफ्टी थी वहाँ पे इनका एक्शन साफ साफ दिख रहा था। लेकिन 4 फरवरी और 10 फरवरी का जो लेवल है उस लेवल को अगर आप ध्यान रखोगे तो उसके बाद में आपको 4 मार्च और 20 मार्च के सिनेरियो पर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। तो जो 23,190 का लेवल था, यहाँ से ये मार्केट को लेकर के भागते हैं। मार्केट को लेकर के भागने का इन द सेंस क्या होता है कि वहां पर इनको एक मौका मिल जाता है अपने जो है ना कचरा शेयर को हमारे यहाँ पर डंप करने का। बात मेरी समझ रहे हो? अपने कचरा शेयर्स को यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो इनके चले नहीं है, जहाँ पर इनका नुकसान है, वहाँ पर ये क्या करते हैं, उसको हमारे यहाँ पर डंप करेंगे। अच्छे शेयर्स को जिसकी वैल्यूएशन करेक्ट है, जैसा कि आपकी पी 19.6 हमने बताया था, तो ऐसे ही पी आपके और भी इंडाइसेस में, चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, हालांकि इनका स्मॉल कैप में पैसा इनका जो कम लगता है, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, जो इनको शेयर्स अपना कचरा दिखाई देते हैं उसको कर देते हैं डंप। वहाँ पर अगर आप अपने पैसे को इन हैंड में फोमो में आकर के अपने फंड मैनेजर के हाथ में देंगे तो फंड मैनेजर की मजबूरी हो जाती है कि वो एक लिमिटेड कैश को होल्ड करके बाकी को अगले दिन उसको खरीदना पड़ता है। आपके फंड मैनेजर को फिर उसी कचरा शेयर्स में फिर पैसा लगाने पड़ेगा उसी परसेंटेज के मुताबिक, या उसके अलोकेशन को थोड़ा सा देखेगा वो भी कि अगर उसका कम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर वो क्या करेगा, जहाँ पर उसको स्पेस मिलेगा वहाँ पर जाकर के आपके पैसे को एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो सिनेरियोज बनते हैं, एक फैक्ट काम करता है, उस फैक्ट को बोला जाता है लोअर लोज हायर हाइज।
तो जब लोअर लोज पर आपकी मार्केट पहुंच जाती है तब आपके एफआईआईज इस प्रकार की चाल को अपनाते हैं और हायर हाइज पर ले जाकर के मार्केट को, जहां पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस इनको मिलता है, वहां पर हमने एक लेवल आपको बताया था कल की डेट में, जो है आपका 23,763 का, 23,763, 23,739 दो बार आया है जहां से इन्होंने डंप करना शुरू किया है। तो यहाँ पर इस हायर हाइज पर जब इनको लग जाएगा कि जबरदस्त यहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा है, तो इसके बाद में और यहाँ तक ये क्या करेंगे, काफी सारा अपना जो सरकार का प्रोविजन है वहां पर अपने टैक्सेशन को क्या करेंगे, अपने बचा लेंगे, क्योंकि इन्होंने वहां पर शो कर देंगे हमने 50,000 करोड़ की खरीदारी करी हुई है। तो उस खरीदारी से अपने जितना ये खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है खरीदारी और बिकवाली को लेकर के, हमें जो लास्ट में दिखता है, जो कि जो है कल जो 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ की खरीदारी दिखी है, वहां पर वो हमें क्या दिखता है, दोनों को निकालने के बाद में इक्वल टू जो बनता है भाई, टोटल बाइंग प्लस माइनस टोटल सेलिंग इक्वल टू क्या हो गई आपकी, जो आपका नेट बैलेंस आ गया, वो हमें दिखता है खाली। लेकिन ये वहां पर काफी सारे अपने टैक्स को सेव कर लेंगे, क्योंकि ये महीना है मार्च का, और यहाँ पर ये हायर हाइज का जो फॉर्मेट वहां पर ये ले जा रहे हैं खींच करके अपनी मार्केट को आर्टिफिशियल तरीके से, बात समझ लो, आर्टिफिशियल तरीके से ये आपकी मार्केट को आगे लेकर के जा रहे हैं। ये एफआईआईज की चाल है। अब वहां पर डीआईआईज तो अपने आप को सेव कर लेंगे, लेकिन आपका फंड मैनेजर अपने आप को सेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फंड मैनेजर के साथ क्या है, एक रूल बना हुआ और रूल बाउंडेड है फंड मैनेजर, तो वहां पर आपके ट्रैप होने के चांसेस हैं। सो भाई अभी ये क्या है, एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पर आपने केवल एक चीज रखनी है, एक साथ में पैसा फॉर्म में आकर के नहीं लगाना है, नहीं तो कचरा शेयर ही आपके फंड मैनेजर के पास डंप हो जाएगा। ये है एफआईआईज की जो रियल और फेक की। अभी आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो तेजी है वो रियल है या फेक है, क्या ये टैक्स सेविंग की चालाकी है एफआईआईज की या नहीं, इसको करके करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार से। मैं जब तक अभी कल मॉर्निंग तक तो मैं ट्रेन में हूँ, तो आपको अपडेट मैं करता रहूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी कुछ कमेंट एंड क्वेरीज अभी नहीं लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। हो सकता है कि आज दिन में एक आध बार और आप लोगों को अपडेट करूँगा, थोड़े अच्छे उसके साथ में डाटाज के साथ में। तो इतने डाटाज हमने जो किए थे, अपना कलेक्ट किए थे, तो उसको हमने सोचा कि ठीक है आपको अपडेट कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू।